हमारे मेहमानान तशरीफ़ ला रहे हैं, आप तालियों से उनका इस्तकबाल करेंगे। ला चुके हैं। मैं तमाम मेहमानान का और हमारे वालिदैन जो यहाँ पर मौजूद है, तमाम तलबा और तालिबात का इस तक़सीम इनामात के प्रोग्राम में पुरखुलूस इस्तकबाल करती हूँ। और अब हम बिला ताख़ीर इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं हमारी जूनियर कॉलेज की तालिबा अंसारी ज़ीनत को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और क़िरात पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह। कलाम पाक से तक प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। इसके बाद हम हमारे अल्लाह ताला की शान में हम्द के कुछ कलमात सुनेंगे, क्योंकि हम्द बारी ताला करना हमारा फ़र्ज़ भी है। मैं हमारी जूनियर कॉलेज की तालिबा शाह तस्लीम बानो को आवाज़ देती हूँ इस शेर के साथ कि वो आए और अपनी पुरतरन्नुम आवाज़ में हम्द पाक पेश करे। आसमां पे सितारों को सजाता तू है और महताब का फ़ानूस जलाता तू है। ये तेरी शान करीमी है कि हर बंदे पर अक्ल व हिकमत के खजीनों को लुटाता तू है। शाह तस्लीम बानो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। या खुदा अब रूह रख मेरी तू, या खुदा अब रूह रख मेरी तू। तेरी हमदो सना कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुका कर, तेरी चौखट पे सर को झुका कर फ़र्ज़ अपना अदा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। मैंने दुनिया का देखा नज़ारा, अल मदद कह के मैंने पुकारा। मैंने दुनिया का देखा नज़ारा, अल मदद कह के मैंने
मुझको अपनी पनाहों में रखना, मुझको अपनी पनाहों में रखना। बस यहीं इल्तिजा कर रही हूँ, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। अपने महबूब का दर दिखा दे, मेरा सोया मुक़द्दर जगा दे। अपने महबूब का दर दिखा दे, मेरा सोया मुक़द्दर जगा दे। लुत्फ़ दुनिया को है आज से मैं, लुत्फ़ दुनिया को है आज से मैं अपने दिल से जुदा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। या खुदा अब रूह रख मेरी तू, या खुदा अब रूह रख मेरी तू, तेरी हमदो सना कर रही हूँ, तेरी हमदो सना कर रही हूँ। बहुत खूब। जिस तरह काफ़िले को रहबर की ज़रूरत होती है, चमन को माली की और जमात को उस्ताद की ज़रूरत होती है, इसी तरह किसी बज़्म को बहुस्न खूबी पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए एक सद्र की ज़रूरत होती है। इसी तरह आज की इस बज़्म के सद्र के फ़राइज़ के लिए मैं हमारी स्कूल मैनेजमेंट के अहम रुकन एडवोकेट नियाज़ मोमिन सर का नाम पेश करती हूँ और सर की इजाज़त से इस प्रोग्राम के आगाज़ की इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया सर। हर महफ़िल की बज़्म की कोई ना कोई ख़ास वजह होती है, मकसद होता है। इसी तरह आज के इस प्रोग्राम के अगराज़ व मक़ासिद बयान करने के लिए मैं स्कूल के असिस्टेंट हेड मास्टर साहब नियाज़ सर को आवाज़ देती हूँ कि वो आएँ और अगराज़ व मक़ासिद बयान करें। नियाज़ सर। अस्सलाम वालेकुम। समदिया स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल सिद्दीकी साजिद सर, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, जो स्कूल की तरक्की के लिए हमेशा जो है आगे रहते हैं। पिछले साल जो गोल्डन जुबली था उसके चेयरमैन और आज के इस प्रोग्राम की जो सदारत कर रहे हैं एडवोकेट नियाज़ मोमिन साहब, सैयद नूर अली साहब, मुश्ताक भाई, हेडमिस्ट्रेस फरजाना मिस, डॉक्टर शर्मीन मिस, समदिया स्कूल जूनियर कॉलेज के जो इंचार्ज सुपरवाइज़र है सना मिस, और शमीम सर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इनका मैं इस्तकबाल करता हूं। और साथ ही साथ जितने पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, ये तमाम लोगों का मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रिया से मैं आगाज़ करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन साजिद सर की ज़ेर निगरानी में तकरीबन 4 साल से समदिया स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का जो रिज़ल्ट है वो 95% के ऊपर है। मैं इसके लिए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके ख़ास तौर से वालिदैन, प्रिंसिपल साजिद सर और जितने असातिज़ा कराम हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये भी बता दूँ कि मार्च 2022 में समदिया स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का जो रिज़ल्ट था वो 100% था। इसके लिए तमाम टीचर जो है और ख़ास तौर से प्रिंसिपल साहब बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपको बता दें कि किसी भी चीज़ के किसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए या बेहतर रिज़ल्ट के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, और ये जब मेहनत उसी वक्त होगी जब हमारे सरबराह का हाथ हमारे सर पर रहेगा। बताने का मकसद यह है
कि ये जो हमारा रिज़ल्ट आता है, आपको बता दें कि हमारे यहाँ तकरीबन 25% बच्चे ऐसे हैं 11वीं 12वीं में और 10वीं में ख़ास तौर से, या कहीं ना कहीं काम करते हैं। स्कूल से जाने के बाद ये बाहर कहीं काम करते हैं, रात में वो देर वापस आते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाना, ख़ास तौर से जो लड़के हैं, उनके पीछे बहुत मेहनत दरकार होती है। तो हमारी एक प्लानिंग रहती है कि ऐसे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं कि कम से कम ये अपना पासिंग रिज़ल्ट दे सकें। आपको पता है कि एसएससी और एचएससी जो उसका पास सर्टिफिकेट है वो कितना अहमियत का हामिल है। आपको अगर लाइसेंस बनाना है या कहीं पर भी पासपोर्ट वगैरह बनाने के लिए जाना है या किसी चीज़ में सर्विस करना है, एक आम तौर से कारपोरेशन के प्यून के लिए भी उसको एसएससी पास और एचएससी पास का रिज़ल्ट उसको या उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम रोज़ाना जब स्कूल शुरू होती है, स्कूल मुकम्मल होने के बाद 1.5 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास हम रोज़ाना लेते हैं। 10वीं और 12वीं के बच्चों की 1.5 घंटे की रोज़ाना एक्स्ट्रा क्लास होती है। ये मेहनत करने के साथ साथ अक्टूबर के बाद जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हो जाता है तो उसके बाद हम नाइट क्लास का आगाज़ करते हैं। ये नाइट क्लास का मकसद ये होता है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं और जो टॉपर्स बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की हम 2 क्लास बनाते हैं और एक्सपर्ट जो टीचर है या मॉडरेटर जो हैं उनके ज़रिए उनकी पढ़ाई की जाती है और उनके जो भी सवालात हैं, ये जो भी उनके दिल में पढ़ाई के ताल्लुक़ से जो परेशानी है उसको वहाँ पर दूर किया जाता है। साथ ही साथ जनवरी के महीना तक उनको 5-5 पेपर हल कराए जाते हैं। ये पेपर हल कराने का मकसद ये रहता है कि बच्चे में जो एग्ज़ाम का खौफ है वो निकल जाए। इस तरीके की हम मेहनत करते हैं। उसके साथ ही ऐसे तलबा और तालबात जिनके घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं है या जिनका घर पर वो बच्चा पढ़ नहीं सकता है, डिस्टर्ब रहता है, तो ऐसे बच्चों की और एक क्लास हम बनाते हैं यहाँ पर। वो बच्चे यहाँ पर आकर मगरिब से इशा तक अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं। ये सिर्फ वो क्लासरूम में आके बैठते नहीं हैं, अच्छे टीचर की निगरानी में उनको वहाँ पर गाइडेंस किया जाता है, उनके जो भी मसाइल उसको हल करते हैं। ये तमाम चीज़ों की मेहनत के बाद हम एक बेहतरीन रिज़ल्ट दे पाते हैं। हर साल हमारी एक प्लानिंग रहती है, कुछ ना कुछ उसमें तब्दीली होती है। इससे पहले जो भी प्रोग्राम पेरेंट्स डे का हुआ, हमने नीचे हमारे हॉल में प्रोग्राम किया, लेकिन इस मरतबा साजिद सर ने कहा कि नहीं, हमारे जो टॉप बच्चे हैं उनकी हौसला भी अफजाई भी होना चाहिए। हमको पता चलना ये चाहिए कि वो बच्चा किस तरीके से समझिया हाई स्कूल में मेहनत किया, उसने यहाँ क्या क्या हासिल किया। अभी वो बच्चों को हम बुलाएं आपके सामने, उनको पेश करेंगे, उनके पेरेंट्स ने क्या हासिल किया समझिया हाई स्कूल से, यहाँ पर जो सहूलतें उनको दी गई। आपको बताएं कि पिछले 3 साल से ऐसे बच्चे, ऐसे तलबा और तालबात जिनका 90% रिज़ल्ट आता है, भले समझिया हाई स्कूल के हो या बाहर के, अगर वो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेते वक्त तो उनका पढ़ाई में फ़ीस की वजह से कोई मसला आता है, तो समझिया हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज जो उसकी फ़ीस अदा करता है। उसके साथ ही साथ अगर साल भर में उसको और कोई परेशानी है तो उसका यूनिफॉर्म भी मुहैया किया जाता है। जितनी फ़ीस वगैरह है यहाँ समझिया हाई स्कूल से भरी जाती है। आपको बता दें कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है उससे वाकफियत के लिए जूनियर कॉलेज के तमाम क्लासों में और 10वीं के 5 क्लासों में हमने स्मार्ट टीवी लगाया हुआ है। या हमारे बच्चे जो हैं किसी तरीके से पीछे ना रहें, तो हमारे स्कूल में तकरीबन आप इंशाल्लाह हर क्लास में स्मार्ट टीवी लगाएंगे। हमारी लाइब्रेरी में तमाम चीज़ों के जो बुक्स है मुहैया है, साथ में एक कंप्यूटर है, उसमें प्रिंटर है, उसके साथ एक पेपर है। आपको अगर कोई चीज़ प्रिंट की ज़रूरत है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको वहाँ पर प्रिंटर मिलेगा। आप अपना पेपर लगाएं और जो भी हासिल करना उसमें हासिल कर सकते हैं। अब साजिद सर का मकसद यह है कि अभी जितने पेरेंट्स आए हैं सब क्लास टीचर को हिदायत दी गई है कि तमाम पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना है क्लास में, वो क्या करते हैं, कौन से बिज़नेस से वाबस्ता हैं, उनका पेशा क्या है। बच्चे अगर यहाँ पर आएंगे तो पेरेंट्स अगर काम पर हैं तो बच्चे किस तरीके यहाँ पर साल भर हाजिर रहें। अगर उनकी कोई परेशानी है तो उसकी दिक्कत को हम दूर करेंगे। ये तमाम मसाइल को लेकर बैठे हैं। उसके अलावा हमने 5वीं जमात में 3 साल से मिशन 180 शुरू किया है। उसका मकसद क्या रहता है कि जब हम देखते हैं हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो उनको उर्दू पढ़ना नहीं आती है,
तो जो बेसिक चीज़ हमारी उसकी बुनियाद अच्छी हो, उसके लिए हम मिशन 180 शुरू करते हैं हर साल, और 1-1.5 महीना वो क्लास लेते हैं, ताकि बच्चे जो उर्दू से नाशना है या नहीं पढ़ पाते हैं, पहले वो दुरुस्त करते हैं, उसके बाद उनकी आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं हम। अभी जो हम आगे की प्लानिंग है, हम इंशाल्लाह इस साल से 5वीं जमात में सेमी इंग्लिश का आगाज़ कर रहे हैं। सेमी इंग्लिश जो है यह बहुत ज़रूरी हो गए। पेरेंट्स से हम मीटिंग करेंगे, वो बच्चों को हम जो बुक यहाँ से देंगे। उसके अलावा ये बहुत खुशी की बात है कि समतिया स्कूल जूनियर कॉलेज के इस साल जो है साइंस से IT का भी परमिशन मिल गया है। तो इंशाल्लाह अगले साल से जो 11वीं में एडमिशन होते हैं, जो साइंस IT के एडमिशन हैं, उसके लिए भी यहाँ पर हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं वो कोर्स। तो आप लोग से जो बच्चे अभी 10वीं में हैं, जब वो 11वीं में एडमिशन लेंगे तो एक तो सेमी इंग्लिश का मसला भी हल हो जाएगा और साइंस IT का मसला इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। उसके अलावा जो आजकल जो माहौल जो बच्चे उसमें जी रहे हैं, जैसे मोबाइल का ज़माना है, नशे का ज़माना है, तो हर साल अप्रैल के महीने में हम तमाम बच्चों का, ख़ास तौर से 11वीं-12वीं के बच्चों के लिए गाइडेंस लेक्चर रखते हैं और नशा मुखालिफ का एक प्रोग्राम करते हैं कि आपका बच्चा आज के जो माहौल में जी रहा है, अगर वो नशे की आदत है उसको, या नशा से जो नुकसानात हैं उसको किस तरीके से दूर किया जाए, ये तमाम चीज़ों के लिए हम एक लेक्चर रखते हैं। ख़ास तौर से लड़कियों का एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें लड़कियों के जो मसाइल है, तो उसमें NGO के ज़रिए जो लेडीज़ NGO उनको बुलाया जाता है, उनके मसाइल को हल किया जाता है। ये तमाम चीज़ों के लिए आपकी भी ज़रूरत है। हमारे प्रिंसिपल साहब तो हमेशा जो है जो स्कूल की भलाई के लिए, स्कूल के फ़ायदे के लिए, स्कूल के बच्चे के लिए जो चीज़ें उनको ज़रूरी है वो यहाँ से मुहैया कराई जाएगी इंशाअल्लाह। उसके अलावा जो हमारा रिज़ल्ट आया है, इसके लिए जो आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, जिनके बच्चे अभी 10वीं में और 12वीं में हैं, जब आपको बुलाया जाएगा तो यहाँ पर हाजिर रहें और आपका जो मोबाइल नंबर सही है वो क्लास टीचर को दें। आमतौर से होता है कि आपका जो गलत नंबर है वो बच्चे बताते हैं और क्लास से गैर हाजिर रहने के बाद वो टीचर उनसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उनका जो है जो सिलसिला मुनक़ता रहता है। ये तमाम चीज़ों पर ध्यान रखें। मैं एक मरतबा फिर साजिद सर को, मैनेजमेंट के मेंबरान को और ख़ास तौर से पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। और स्कूल की तरक्की के लिए आपसे जो ताउन रहेगा, हमारा ताउन तो रहेगा, लेकिन आपसे जो ताउन रहेगा हमको इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप हमेशा जो है हमारे साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। हाज़रीन, हम जब भी किसी तकरीब का इनेकाद करते हैं तो अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का इस्तकबाल करते हुए उनकी खिदमत में तोहफ़े गुल पेश करते हैं। तो आइए हम आज की इस तकरीब के मेहमानान का खैर मकदम करें। गुलों का नजराना पेश करने के लिए मैं हमारी स्कूल के असिस्टेंट हेड मास्टर नियाज़ सर से दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे सदर साहब की खिदमत में तोहफ़े गुल पेश करें। बच्चे तालियां बजा सकते हैं। हमारे पहले मेहमान मोमिन मुश्ताक अहमद साहब हैं। इनके बारे में मैं बताती चलूँ कि ये हिंदुस्तानी मस्जिद के ट्रस्टी हैं। ये वहाँ पर बच्चे जो भी पढ़ते हैं उनकी रहाइश के लिए और दीगर काम के लिए आप ज़ेर निगरां हैं। आप हज पर जाने वालों के अरकान की आसानी के लिए हज तरबियती कैंप का इनेकाद करते हैं। मैं इनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करने के लिए हमारी स्कूल के हेड मास्टर सिद्दीकी साजिद सर को आवाज़ देती हूँ कि इनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। हमारे दूसरे मेहमान सैयद नूर अली साहब हैं। आप रिटायर्ड डिप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर हैं। आप मामू भांजा मदरसे के चीफ ट्रस्टी हैं। नहायत ही रहमदिल इंसान हैं और आवाम की खिदमत गुजार रहते हैं।
मैं हमारे स्कूल के सुपरवाइज़र इमरान सर को आवाज़ देती हूँ कि इनकी खिदमत में तोहफ़े गुल पेश करें। बच्चे ज़ोरदार तालियां बजाएं। हमारी अगली मेहमान डॉक्टर शर्मीन तारिक अंसारी साहिबा हैं। आप शाद आदम टेक्निकल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। मैं आपको बताती चलूं कि ये प्रिंसिपल के ओहदे के साथ साथ एक अच्छी राइटर भी हैं। रोज़नामा इनकलाब में आपका कॉलम ओढ़नी नाम से शाये होता है, जिसमें समाज से मुतालिक और औरतों और बच्चों की नफ्सियात से मुतालिक मुस्तफ़ीद आर्टिकल्स लिखती हैं। मैं जूनियर कॉलेज की इंचार्ज सना मैडम से गुजारिश करती हूँ कि वो इनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। हमारी अगली मेहमान अलहम्द हाई स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल फरजाना मोमिन मैडम हैं। आप प्रिंसिपल के ओहदे से सुबुकदोश होने के बाद भी अपने फ़रीज़े को आज भी बहुस्न व खूबी अंजाम दे रही हैं। इनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करने के लिए मैं साइका मैडम को आवाज़ देती हूँ कि वो इनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। आज की इस तकरीब में एक अहम शख्सियत और मौजूद हैं। मेरी मुराद शमीम सर से है। मैं इनकी खिदमत का भी एतराफ़ करती हूँ और जुल्फ़िकार सर से इल्तिमास करती हूँ कि वो इनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। शुक्रिया सर। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सिद्दीकी साजिद सर की खिदमत में मैं गुलों का नजराना पेश करने के लिए हमारी स्कूल के मौल्लिम हैदर सर को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और सर का इस्तकबाल करें। मेहमानों के इस्तकबाल के बाद अब बारी आती है हमारे उन दरख्शा सितारों को इनाम से नवाजने की, जिन्होंने हमारी स्कूल का नाम रोशन किया है, यानी कि 10वीं और 12वीं जमात में वो तलबा और तालिबात जिन्होंने आला मकाम हासिल किया है। तलबा और तालिबात अपना इनाम हासिल करेंगे और उसके बाद उन्होंने इस स्कूल से पढ़ाई के कैसे की, उनके साथ उनकी रहनुमाई कैसे की गई, वो यहाँ पर आप लोग मुख्तसर बयान करेंगे। सबसे पहले हम 12वीं जमात में टॉप करने वाली जो तलबा है अंसारी इंशा, जिसने कॉमर्स फैकल्टी में टॉप किया है, मैं उसे आवाज़ देती हूँ कि वो यहाँ पर आए और शर्मीन मैडम से अपना इनाम हासिल करें। अंसारी इंशा, अगर उनके पेरेंट्स मौजूद है तो वो भी साथ में आ जाए। बेटा ताली बजाइए हमारे तीनों टॉपर्स को बुला लेंगे, तीनों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने इदारे, मैनेजमेंट, हेड मास्टर्स और तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला कर ये एज़ाज़ बख्शा। मैंने कॉमर्स फैकल्टी में अव्वल मकाम हासिल किया, जिसका क्रेडिट मैं अपने तमाम असातिज़ा को देना चाहती हूँ, जिन्होंने पूरे साल हमारे लिए इतनी मेहनत की है और हमारी रहनुमाई की है और हमारी रहनुमाई की है, जिन पर अमल करते हुए मैंने ये मकाम हासिल किया है। और मैं यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था और यहाँ के असातिज़ा सारे हमारे साथ दोस्ताना तरीके से रहा करते थे, हमारे मसले हल किया करते थे और खुशी खुशी हमारी
मदद किया करते थे। मैंने 2 साल यहाँ तालीम हासिल की है। 2 साल का ये अरसा मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती और मुझे ये यहाँ के तमाम असातिज़ा हमेशा याद रहेंगे। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी। हम शायद याद ना रख पाए जो हर चीज़ आपने सिखाई है, हम शायद याद ना रख पाए हर चीज़ जो आपने सिखाई है, पर ये बात याद रहेगी कि ज़िंदगी आपने बनाई है। बहुत खूब। हमारी स्कूल के मैनेजमेंट के एक मेंबर तारिक वकील साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल नियाज सर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो गुलों से उनका इस्तकबाल करें। तमाम तलबा तालियां बजाते रहें। अब हम अपनी दूसरी साइंस फैकल्टी के में जिस तलबा ने टॉप किया था उसका नाम है अंसारी सानिया अनवर अहमद। मैं फ़रज़ाना मैडम से इल्तिमास करती हूँ कि वो इस बच्ची को इनाम से नवाजें। अगर इस बच्ची के पेरेंट्स मौजूद है तो वो भी साथ में आ जाए। तमाम तलबा तालियां बजाते रहे। देखिए, इन्होंने हमारी स्कूल और कॉलेज में टॉप किया है। इसके लिए आपका फ़र्ज़ है कि आप उनके लिए तालियां बजाते रहें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and good morning for everyone. I completed my HSC board in the field of science from Samadya High School and Junior College. मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया, मुझे इतना अच्छा मकाम अता फ़रमाया। उसके बाद यहाँ के अदारा और यहाँ के तमाम उस्ताद का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी मेहनत की। आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अगर बताना चाहूँ मैं अपनी कोशिश के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में और मेरे ऊपर क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, तो साइंस में सबसे पहले 12th पढ़ने पे तो नज़र आता है कि कितना मुश्किल है 12th, मगर जिस हिसाब से जैसे जैसे पढ़ा जाए, कोशिश की जाए तो आगे और जल्दी जल्दी समझ में आना शुरू हो जाता है। और मैंने यहाँ पर पढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश की बुक से की है, ना कि तरक्की तालीम से की है। और उसे ट्रांसलेट करने के लिए मैंने गूगल का इस्तेमाल किया। और बात करें यहाँ के टीचर के सपोर्ट का, तो यहाँ के हर एक सब्जेक्ट, हर एक टीचर ने बहुत मेहनत की है। और अगर मैं कहना चाहूँ तो सबसे अच्छा समदिया का अगर जो सब्जेक्ट है वो फ़िज़िक्स है। आसिम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा है ही नहीं कि सर पढ़ाए और समझ में ना आए। और बात करूँ मैं अपनी फैमिली सपोर्टर की, तो मेरी अम्मी सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट कराए। अम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। तालिबा ने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपना इजहार ख्याल किया। इसके बाद आर्ट्स फैकल्टी में टॉप करने वाली तालिबा है शेख सदफ़ फ़ातिमा। मैं मुश्ताक सर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस बच्ची की हौसला अफजाई करें। इनके पेरेंट्स भी आ जाए साथ में। तालियां बजाते रहें तलबा। इस बच्ची ने आर्ट्स में अव्वल मकाम हासिल किया है। अल्लाह व बरकातहू।
हमारे अदारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल सर और असातिज़ा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मकाम अता फरमाया और हमारी हौसला अफजाई की। मेरा नाम शेख सदफ़ फ़ातिमा मोहम्मद समीरुल हक है और मैंने आर्ट्स फैकल्टी में टॉप किया है। मैंने यहाँ पर 2 साल तालीम हासिल की। यहाँ के जो असातिज़ा है उन्होंने हमारी बहुत रहनुमाई की, उनकी मदद से हमने ये मकाम हासिल किया है। उन्होंने हमारी हर परेशानी को, मसाइल को दूर किया है। उनके यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। यहाँ के प्रिंसिपल सर, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, हमारे लिए गाइडेंस लेक्चर रखते थे ताकि हमारे 12th बोर्ड में कोई मुश्किल ना आए। और हमारे पेपर से पहले उन्होंने 5 पेपर सॉल्व करवाए, उससे हमारे बहुत आसानी हुई। हमारे बोर्ड इम्तिहान का डर हम दूर हो गया। और एक बार फिर से मैं अपने प्रिंसिपल सर का शुक्रिया अदा करती हूँ और असातिज़ा का, और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी वो हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इस शेर से अपनी बात ख़त्म करती हूँ मैं। मैंने माना कि नहीं पहुँचेगी आवाज़ मेरी, दूर दीवारों से टकरा के पलट जाएगी। अभी मौका है कोई कर ले अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। शुक्रिया सर। आर्ट, साइंस और कॉमर्स में तीनों तलबा यहाँ पर आ जाएं अपनी अपनी ट्रॉफ़ी लेकर। उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, आपको ये प्रोग्राम जो है तो दिखाई देगा। इसके अलावा हमारी स्कूल की वेबसाइट भी है, समदिया HSJC, उस पर भी आप वेबसाइट पर भी जाकर हमारी स्कूल की सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी स्कूल के जॉइंट सेक्रेटरी एडुकेट खीफ नियाज़ मोमिन साहब यहाँ पर आ चुके हैं। उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं हमारे स्कूल के सुपरवाइज़र इमरान सर को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और उनका इस्तकबाल करें। तमाम तलबा तालिबात तालियां बजाते रहें। शुक्रिया सर। अब बारी है हमारे 10वीं जमात के तलबा की जिन्होंने अव्वल, दुआम और सुवम पोजीशन हासिल की। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारे सुवम पोजीशन के तालिब इल्म को, मोमिन उमर नसीरुद्दीन। मैं सैयद नूर अली साहब से इजाज़त इल्तिमास करती हूँ कि आप इस बच्चे को तोहफे से और ट्रॉफ़ी से नवाजें। इन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में नुमाया मकाम हासिल करके हमारी स्कूल का नाम रोशन किया है। तमाम तलबा तालियां बजाते रहें। जनाब सदर, मोहतरम प्रिंसिपल साहब और असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं 10वीं बी का तालिब इल्म था और मैंने इस स्कूल में सुवम पोजीशन हासिल की है। इसकी वजह हमारे असातिज़ा इकराम है जो बहुत मेहनतों से हमें पढ़ाते हैं, और हमारा मैनेजमेंट है जो बहुत अच्छे से यहाँ पे तालीम देता है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ फिर से एक बार तमाम असातिज़ा का, प्रिंसिपल साहब का। और मैं इस शेर से अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ उस्ताद के ताल्लुक़ से। बस उस्ताद ही फ़िक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे हमारी स्कूल में सुवम पोजीशन लाने वाले तालिब इल्म। दुआम पोजीशन पर है शेख असजद हफीज़ुद्दीन। अगर उनके पेरेंट्स आए तो वो भी साथ में आ जाए। मैं एडुकेट नियाज़ वकील साहब से इल्तिमास करती हूँ कि वो इस बच्चे को तोहफ़े और ट्रॉफ़ी से नवाजें। तमाम हाज़रीन तालियां बजाते रहे। इस बच्चे ने बोर्ड इम्तिहान में दुआ मकाम हासिल किया।
तालियों से इसका इस्तकबाल किया जाए। जनाब इज़्ज़त मेहमान, मोहतरम प्रिंसिपल साहब और हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने अपने एहसासात, जज्बात, ख़यालात का इजहार करने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10वीं जमात में दुआम पोजीशन हासिल की और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये स्कूल के तमाम असातिज़ा इकराम बहुत ही मेहनत से तालीम देते हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मकसद को हासिल करने के लिए जमात 10वीं में पढ़ाने वाले असातिज़ा का मुकाम बहुत अहम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह समदा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के तमाम असातिज़ा बहुत ही मेहनत और लगन से अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी अंजाम देते हैं। इस स्कूल के हर एक असातिज़ा अपने तलबा से दिली मोहब्बत और हमदर्दी रखते हैं और वक्तन फ़ौक्तन तलबा की दिली मदद भी करते रहते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चों को घर पे पढ़ने का मौका नहीं मिलता, साजिद सर की जानिब से उनके लिए नाइट क्लास का इंतज़ाम और एक्स्ट्रा क्लास का भी इंतज़ाम किया जाता है। और कुछ बच्चों के डाउट क्लियर ना होने की वजह से उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का भी इंतज़ाम किया जाता है। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात का इख्तिताम करना चाहता हूँ कि मैं तो इस कोह का एक बेमोल पत्थर था, मैं तो इस कोह का एक बेमोल पत्थर था, तुमने मुझे तराश कर शाहकार कर दिया। माशाल्लाह बच्चे ने बहुत ही बेहतर अपनी पढ़ाई के मुतालिक यहाँ पर बयान किया। आप लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर जो भी बच्चा यहाँ पर जब आता है तो उसकी सारी डिटेल दी जा रही है। तो हम इसके लिए आसिम सर और अरफाज सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पीपीटी बनाई है। अब बारी आती है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 10वीं के अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म की, जिसका नाम है अंसारी उबैद मोइनुद्दीन। मैं एडवोकेट खीफ न्याज मोमिन सर से इल्तिमास करती हूँ कि आप इस बच्चे को इनाम से नवाजें। तमाम तलबा पुरज़ोर तालियां बजाएं क्योंकि इस बच्चे ने अव्वल मकाम हासिल किया है। और ये बच्चा आपको बताते चले कि 5वीं जमात से ही ये बच्चा हर जमात में 5 क्लास में टॉप रहा है और 10वीं तक उसने अपनी पोजीशन कायम रखी। बहुत अच्छे, आप लोग तालियां बजाते रहे ताकि उसकी हौसला अफजाई होती रहे। नहीं all my dear teachers, honorable chief guest, respected parents and my dear friends, Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank all the post holders to felicitate the students for their remarkable result. Thank you very much for this appreciation. The credit of my success goes to all my hard-working teachers. Inshallah, I will try best in future for the name and fame of the school. I request to all SSC and HSC students to work hard for their board exam. Inshallah, next year in the place of us, you will be here once again. Thanks a lot. Allah Hafiz. बहुत बेहतर। तीनों तलबा तालिब इल्म जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन हासिल की, तीनों अपनी ट्रॉफियाँ ले। आप लोग इनकी हौसला अफजाई करें। जूनियर कॉलेज के भी तीनों टॉपर्स यहाँ पर आ जाए। जूनियर कॉलेज के तीनों टॉपर्स यहाँ पर आ जाए।
ऐसे करके आप इतना देर ऐसे बैठना ना, पहले एक साथ खड़े रहो, हमारे टाइमिंग का है, आप बीच में उधर आ जाओ, आप उधर हटाओ, यस, आप लोग इनकी हौसला अफजाई करते रहिए। हाजरीन, स्कूल की कारकर्दगी पेश करने के लिए मैं हमारी स्कूल के प्रिंसिपल सिद्दीकी साजिद सर को इस शेर के साथ आवाज़ देती हूँ कि ज़ुबान से अपने गुण गाने की हाजत है मोती को, ज़ुबान से अपने गुण गाने की क्या हाजत है मोती को, नज़र वाले परखते हैं बखूबी इनकी खूबी को। प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस हौसला अफजाई की प्रोग्राम के सदर, दीगर मेहमान कराम, आए हुए हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारे तमाम तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम को पता है कि आज का जो मुख्तसर सा जो प्रोग्राम हमने मुनक़िद किया, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी एक ही वजह थी कि हमारे जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने एसएससी में नुमाया मकाम हासिल किया, एचएससी में नुमाया मकाम हासिल किया, उनको यहाँ पर लाकर आपको बताना है और दीगर जो पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं या जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मोटिवेट करना है कि बेटा अगली बार अगर आइंदा साल आपको यहाँ पर आना है। यही मकसद है हमारा। तो मैं इनको, हमारे मैनेजमेंट को यकीन दिलाऊँ बेटा आइंदा इंशाल्लाह हमारे बहुत टॉपर्स रहेंगे यहाँ पर इंशाअल्लाह। बहरहाल जितने भी हमारे टॉपर्स हैं इनको मुबारकबाद, इनके वालिदैन को मुबारकबाद। और मैं उन तमाम असातिज़ा, हम समदिया हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के तमाम असातिज़ा को दिल की गहराई से इंतज़ामिया की जानिब से और मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप तमाम की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे जो टॉप किए हुए हैं, इंशाअल्लाह ये मुस्तकबिल में भी अपनी ज़िंदगी में टॉप करते रहेंगे। अब रही बात नियाज़ सर ने, देखिए पहले शुरू में जो तकरीर की, अगराज़ व मकासिद बच्चों आपसे बताया, जो वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बताया कि हर वो काम अल्हम्दुलिल्लाह समदिया अंजाम देता है जो एक बेहतरीन स्कूल को देना चाहिए। आज इस स्टेज से मुझको एक ताज्जुब भी है, एक अफसोस भी है कि आज जो हमारे जो टॉपर्स जो 10वीं में हैं, तीनों टॉपर्स, ये तीनों टॉपर्स 11th में समदिया में एडमिशन नहीं ले रहे। उसकी वजह क्या है कि ये साइंस आईटी चाहते हैं, सेमी इंग्लिश चाहते हैं, लिहाजा इनको दूसरी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। हमने अपनी इंतज़ामिया से कोशिश की थी, इस साल समदिया स्कूल में इंशाल्लाह साइंस आईटी शुरू होने वाला था, लेकिन मंत्रालय से सिर्फ हमारा काम रुका हुआ है और इंशाल्लाह हम यकीन दिलाते हैं कि आइंदा साल समदिया जूनियर कॉलेज में साइंस आईटी होगा। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं और जो हमारे टॉपर्स जो आज समदिया की जूनियर कॉलेज में किसी वजह से आईटी की वजह से नहीं एडमिशन ले पा रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा साल ज़रूर लेंगे। यहाँ पर हमारे जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, मुश्ताक भाई हैं, नूर अली साहब हैं, हमारी हेडमास्टर एसोसिएशन की 2 रुकन हैं, हेड मिस्ट्रेस यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं आप तमाम को गोशगुजार करता चलूँ कि आज समदिया हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में तमाम सहूलत मुहैया है। हमारे पास जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 300 से ज़्यादा बच्चे 12वीं में अपीयर हो रहे हैं और उसके अलावा 100-150 से ऊपर ज़्यादा बच्चे हमारे पास 10वीं में अपीयर हो रहे हैं। नियाज सर ने कहा कि हमारा रिज़ल्ट हमेशा 95% होता है। इस साल हमारा रिज़ल्ट जो 2-3% कम हुआ, उसकी कुछ वजूहात थी और वो वजूहात की बिना पर हमने आज का इस साल का जो हमने लाहे अमल तैयार किया हुआ है, इंशाल्लाह हम यकीन दिलाते हैं कि आइंदा साल हमारी पूरी कोशिश होगी कि समदिया का रिज़ल्ट 95 से ऊपर रहेगा इंशाल्लाह। हमारे वो बच्चे जो समदिया में एडमिशन लेते, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो अच्छे घर जो कहते हैं ना कि बहुत रिच फैमिली से, हमारे पास ऐसे बच्चे नहीं हैं।
हमारे पास ट्यूशन जाने वाले बच्चे नहीं हैं, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो काम करते हैं। हमारे जो टॉपर्स हैं, गुज़श्ता साल भी जो हमारा टॉपर था जो वो दरगाह दीवान शाह पर ठेला लगाता था, हमारे पास पढ़ता था वो। तो ऐसे बच्चों का एडमिशन समदिया में है जो काम करते हैं। हमारे 33% बच्चे काम करते थे, इस साल भी अभी हम सर्वे करवा रहे हैं इंशाल्लाह। हमारे पास जो बच्चे काम करते हैं, देखिए काम करने एक अलग चीज़ है, घर को संभालना अलग चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद अगर एक बच्चा जो ट्यूशन पढ़ता है, जो स्कूल के अलावा पढ़ता है, घर में काम नहीं करता, अगर वो टॉप करता है, और एक बच्चा वो जो अपनी घर की कफालत करता है, काम करता, वो टॉप करता है, तो मैं इसके लिए ज़्यादा ताली बजाने का मुस्तहिक करार देता हूँ इस बच्चे को कि काम करते हुए पढ़ता है। ये हमने अपनी पूरी कोशिश की हुई है। हमारे जूनियर कॉलेज के अंदर बड़ा टीवी लगा हुआ है हर क्लास के अंदर, आप देखें स्मार्ट टीवी, हमारे असातिज़ा उससे पढ़ाते हैं। हमारे पास जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, रात में उनकी एक्स्ट्रा क्लास हम चलाते हैं ताकि वो बच्चे को एहसास ना हो कि हमको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की जा रही है। शाम में मगरिब से ऐशा उनको बुलाया जाता है और उसके बाद हमारे असातिज़ा बिला मुआवजा आकर रात में क्लास में पढ़ाते हैं और उनको माशाल्लाह उनकी तरबियत करते हैं। आज का जो मकसद है बेटा, जो यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, मकसद सिर्फ आप समझें कि समदिया स्कूल हर वो काम अंजाम दे रहा है। हम जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं, हमारे पास वाटर फिल्टर प्लांट है, हमारे पास हर चीज़ मुहैया है, एवी रूम है। उसके बावजूद कुछ ना कुछ कहीं अगर कमी है तो सिर्फ और सिर्फ ये कमी है कि हमारे जो वालिदैन हैं वो वालिदैन हमारे बच्चों पर उतना ध्यान नहीं देते जितने हमारे असातिज़ा देते हैं। हमारे पास तमाम वालिदैन का डिटेल मौजूद है। हमारे पास कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह में नाश्ता करके घर से नहीं आते। हमारे पास कितने ऐसे बच्चे जिनके पास यूनिफॉर्म खरीदने का पैसा नहीं है। हमारे पास कितने ऐसे बच्चे जिनके पास कॉपी किताब नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग जो समदिया को जानते हैं वो ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आते हैं और ऐसे बच्चों को हम यूनिफॉर्म भी देते हैं और वो हर चीज़ कोशिश भी करते हैं। फीस का मसला भी हम हल करते हैं। अब रही बात जो वालिदैन यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे ख़ास तौर पर यह कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, ये असातिज़ा ने अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। वक्त पर स्कूल आना, वक्त पर पढ़ाना, हर चीज़ गाइड करना। अगर बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? असातिज़ा के वालिदैन हैं। हम 5वीं से तमाम वालिदैन की मीटिंग लेते हैं, हर वालिदैन से बात करते हैं, हम खुद बात करते हैं, हमारे असिस्टेंट हेड मास्टर बात करते हैं। आपकी क्या परेशानी है आप हमारे साथ शेयर करें। ऐसे कितने बच्चों के वालिदैन हमारे पास आते हैं, बोले सर ये मोबाइल देखता, हमारी बात नहीं सुनता, सर ये नमाज नहीं पढ़ने जाता, हमारी बात नहीं सुनता, सर इसका कुछ और मसला है। हमारे असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के साथ साथ एक एक बच्चों की तरबियत पर हर वो काम अंजाम देते हैं जो एक्स्ट्रा वर्क के तौर पर होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को गाइड करते हैं। वो खाली मेरा आज आपको बताना यह है कि जो वालिदैन हैं, आप अपने बच्चों को संवार कर अच्छे से स्कूल भेजें। आपका बच्चा गैर हाजिर रहता है, अगर बच्चा गैर हाजिर हो कहाँ से टॉप करेगा, कहाँ से पढ़ाई करेगा। हमने स्मार्ट टीवी लगाया हुआ है, हम एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, हम टीचर से एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा रहे हैं। ये मिशन 180 हमने शुरू किया था। मिशन 180 क्या है? हमारे लास्ट टाइम 180 बच्चे थे 5वीं में, तो उन बच्चों को जो उर्दू पढ़ना लिखना नहीं आता, उन बच्चों के लिए हमने 5वीं पे मिशन 180 शुरू किया और वो तमाम बच्चों को उर्दू पढ़ना लिखना हमने सिखाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए। अलगरज के आज की इस तकरीब में जो हमारे टॉपर्स हैं, जिन्होंने अपने इज़हार ख़याल में बहुत सी बातें की, तो ये जो टॉपर्स हैं, क्या आप नहीं चाहते हो कि आपका बच्चा भी टॉप करे, यहाँ पर स्कूल का नाम रोशन करें? आज हमारे पास बहुत कम लोगों को हमने यहाँ पर इनवाइट किया, बच्चों को कुछ बुलवा लिया। ये 300 की कैपेसिटी का हमारा हॉल है। यहाँ पर आप आने के बाद ये समझ के चलें कि हमने वो तमाम काम अंजाम दिया हुआ है जो एक अच्छी स्कूल को करना चाहिए। एक अच्छा मैनेजमेंट होता है, हमारे पास सब चीज़ अवेलेबल है। बच्चा जो देर से आता है तो उसके ज़िम्मेदार आप हो। बच्चा देर से आ रहा है उसको आप कंट्रोल करें। बच्चे का यूनिफॉर्म साफ़ सुथरा नहीं है, फटा पुराना है, वो आप कंट्रोल करें। बच्चा चप्पल कौन सा पहन रहा है वो आप कंट्रोल करें। बच्चे के दोस्त कौन से वो आप उस पर ध्यान दें। बच्चा यहाँ से निकलता है कब घर पहुँचता वो आप ध्यान दें। इंशाअल्लाह अभी हम इसी हफ्ते
हम ऐसा बायोमेट्रिक का सिस्टम लगा रहे हैं कि बच्चों का आई कार्ड में चिप होगा, बच्चे जैसे स्कूल में इंटर करेंगे उनका जो मशीन होगी बायोमेट्रिक की वो उनकी अटेंडेंस ले लेगी और उसके बाद 15 से 20 मिनट में आपके पेरेंट्स को मैसेज जाएगा कि आप स्कूल में हो कि नहीं हो। हमारे पास हमारे पीसी पर पूरी डिटेल आ जाएगी हर क्लास की कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब ने इंशाल्लाह कोशिश की हुई है, हमारे पूरे कैंपस में सिस्टम लागू होने जा रहा है और इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में हम सिस्टम शुरू कर देंगे। हम अलगरज मकसद सिर्फ ये है बेटा कि देखिए आप समदिया का प्रोडक्ट हो, समदिया में आप पढ़ते हो तो आपको आपके असातिज़ा उतनी मेहनत से पढ़ा रहे, आपको बेटा आगे बढ़ना है। अगर आप ये बोलते ना मेरी अम्मी नहीं उठा रही है, मेरे अब्बा नहीं उठा रहे, बेटा अम्मी अब्बा को छोड़ो, तुमने खुद उठना है। तुम्हारे अम्मी अब्बा तुमको तैयार नहीं करते, तुमने खुद तैयार होना है। तुमको पढ़ाई में जो मुश्किल पेश आती है आप अपने असातिज़ा से बात करो। आपके असातिज़ा अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं आप अपने सुपरवाइज़र से बात करो। वो अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हम बैठे हमारे पास आओ, हम अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते तो हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे उनके पास आप जाओ। हम आपके तमाम मसलों के हल के लिए बैठे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप साफ सफाई से वक्त पर आओ और स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरी करो बस। लास्ट टाइम ऐसा था कि हमने बहुत सी मालूमात हमारे की मीटिंग हुई कि हम जो सैटरडे को छुट्टी दे रहे थे, बहुत हमारे टोटल असातिज़ा ने कहा कि सर सैटरडे की छुट्टी पर बहुत मसला हो रहा है, बच्चे जुमा को नहीं आते, फिर जुमा बाद जो स्कूल चलता वो नहीं आता। हमने हमारे सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की तो सर ने कहा ठीक है आप वो ट्रायल बेस पर था आप शुरू करें। तो इस मरतबा हम सैटरडे पूरी क्लास चला रहे हैं। अब जुमा के बाद जो बच्चे आते तो नहीं आएंगे, जुमा से पहले ही आएंगे। वो जो चीज़ की कमी हमको लगती है हम वो तमाम कमी को दूर करने जा रहे हैं और सब करते आ रहे हैं। मकसद सिर्फ यह है कि बेहतरीन स्कूल है तो बेहतरीन स्टूडेंट भी पैदा होना चाहिए, ये हमारा मकसद है। अब ये बेहतरीन स्टूडेंट पैदा करने के लिए हम दिमाग खोल के उसके दिमाग में तो डाल नहीं सकते। जो तरीक़ाकार है जो हमारे टॉपर्स ने बताते हैं आपको, क्या इन्होंने पढ़ाई का शेड्यूल कैसा बनाया हुआ है। मैं 2 बच्चों की मिसाल देता हूँ, बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारी जूनियर कॉलेज की एक बच्ची वो ओरल का एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम देने नहीं आई। तुम सोचो कितने लापरवाह होंगे उनके माँ बाप कि उनको फ़ोन कर करके थक गए। और भाई हमारी टीचर ने कहा ना कि आप अपना मोबाइल नंबर सही लिखाएं। आपका बच्चा अगर एक दिन नहीं आता हमारे असातिज़ा आपको फ़ोन करते हैं। आप अगर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका बच्चा फेल हो गई, तो वो बच्ची एग्ज़ाम देने नहीं गई, उससे हमारा रिजल्ट कम हो गया। एक लड़का जिसको किसी ने गाइड कर दिया कि बेटा इस्लाम बहुत ज़रूरी है, ये है वो है, जो भी मामला थे, वो एग्ज़ाम के पीरियड में जाके इत्तेकाब में बैठ गया। तुम सोचो 12वीं का पेपर चल रहा है, क्या इत्तेकाब में बैठना ज़रूरी था क्या इस साल? उसने अपना पूरा साल खराब कर लिया। तो बेटा आज जो आपको बुलाकर बताने का मकसद है वालिदैन को कि आप इत्तेकाब में पूरी ज़िंदगी बैठाएं, आपको दीगर जितनी इस्लामी मालूमात देना है वो सब दे, सब करें, लेकिन स्कूल के जो रूल रेगुलेशंस हैं उसके ऊपर आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। आप स्कूल में आप अपने बच्चों को वक्त पर भेजें, आप स्कूल के होमवर्क को वक्त पर कराएं। हम गारंटी लेते हैं कि आपका बच्चा किसी से पीछे नहीं होगा, आपका बच्चा उतने अच्छे से कामयाब होगा जैसे आपने उनके साथ रवैया रखा हुआ जितना आपने वक्त दिया हुआ है। आप अपने बच्चों को पढ़ने बैठा रहे हैं, आप सीरियल देखते बैठी हुई हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ने बैठा रहे हैं, नहीं बैठा रहे हैं, आप अपने मोबाइल पर बात कर रहे हैं। तो जब आपको आपका बच्चा देख रहा है कि मेरी वालदा ये मोबाइल देख रही है, मेरी वालदा टीवी देख रही है, क्या वो पढ़ेगी? क्या वो बच्ची, क्या वो पढ़ेगा वो लड़का? हो तो ये आपने अपने घर के माहौल को कैसे भी सही करना है, क्योंकि जो 12वीं के बच्चे हैं इनका पास होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से इनको अच्छी कॉलेज में एडमिशन होगा और यहाँ से ये आगे की तालीम हासिल करेंगे। हम हमारे स्कूल के साथ हर मोहल्ले में जाके कैंप लगाते हैं। कैंप लगाने का मकसद ये नहीं कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं। कुछ लोगों ने अफवाह समझिया में बच्चे नहीं रहते, कैंप लगाते हैं। हमारा मकसद बच्चे लाना भी है, लेकिन दूसरा मकसद ये है कि जो कैंप हम लगाते हैं, जो बच्चे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, जो स्कूल छोड़ देते हैं, उनको हम कैसे भी बुला कर लाते हैं यहाँ पर, ताकि बच्चा स्कूल नहीं छोड़े। बेटा देखो, जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं तुम अपने दिमाग में बैठा लो, अगर मुसलमानों की तरक्की किसी चीज़ में पोशीदा है,
अगर मुसलमान किसी चीज़ में तरक्की कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बेटा तालीम में। इतना याद रखो आप, अगर आज तुम तालीम को अपने गले से नहीं जोड़ते हो, आपने उसको गले नहीं लगाते हो, तो ये दावा है मेरा कि बेटा तुम आगे कभी तरक्की नहीं कर सकोगे। जो वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बच्चों को आपने अच्छी तालीम दिलाई, असातिज़ा का आपने कोऑपरेट किया, तो यही बच्चा आपको हज पे भी लेके जाएगा, उम्रा पे भी लेके जाएगा और बुढ़ापे में आपका ख्याल भी रखेगा। अगर आपने अपने बच्चों से गफलत की, आपने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया, अगर ये गलत संगत में पड़ गया, अगर ये कोई नशा करने लग गया, तो अगर ये कोई चोरी चमारी शुरू कर दिया, तो ये आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी। ये अब आपके ऊपर है, आपको हज उम्रा पर जाना है, अच्छा बुढ़ापा गुजारना है कि आपके बच्चों को पुलिस स्टेशन से छुड़वाना है, ये अब आपके ऊपर है ये। क्योंकि जो असातिज़ा का काम है वो हम कर रहे हैं। एक अच्छी स्कूल आपको मिलना चाहिए, तो आपके बच्चों को अच्छी स्कूल है, जदीद टेक्नोलॉजी के तमाम लवाजमात हमारे पास मौजूद हैं, एबी रूम हमारे पास है, हमारे पास स्मार्ट रूम है, हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी के सहारे असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। अब जो पढ़ने का मामला है, आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ता है, अगर आपको लगता है कहीं कमी है कोई असातिज़ा की, स्कूल की, बिला झिझक आप हमारी ऑफिस में आए, हमसे बात करें। आप ये जो टॉपर्स हमारे हैं, इनके पीछे बहुत मेहनत की जाती है, तो हर बच्चों के पीछे मेहनत की जाती है। शर्त यही है, हमारा जो रोना है, यहाँ पर शर्मिन में से फरजाना में से पूछे, हमारा रोना यही है कि बच्चे आते नहीं हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे। हमारा जो लड़का है वो रात में 12 बजे तक मोहल्ला संभाल रहा है, वो होटलें संभाल रहा है, वो नुक्कड़ संभाल रहा है। बच्चे को ऊपर वालिदैन का ध्यान नहीं है, बच्चा कब आ रहा है वालिदैन को पता नहीं है। तो जब आप अपने बच्चों से गफलत करोगे, लापरवाही करोगे, आपका बच्चा कब आ रहा है आपको मालूम नहीं, आपके बच्चे के दोस्त अच्छे हैं कि बुरे आपको वो मालूम नहीं। तो जब आपको ये नहीं मालूम कि आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, आपका बच्चा किन के साथ उठता बैठता है, तो आप कैसे सोचोगे, कैसे अंदाज लगाओगे कि अच्छा बनेगा कि ख़राब बनेगा। देखो, दोस्ती का बहुत असर होता है, याद रखें आप। जो जिसके साथ रहता है उसकी झलक उसमें आना शुरू हो जाती है, समझे आप। तो आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, उसको उसके दोस्तों पर ध्यान दें। अगर कोई नशे वाला बच्चा है उसका दोस्त, उससे आप बच्चों को दूर करें। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि बेटा तू उसके साथ रहे। अगर कोई बच्चा, अभी देखो हमारे स्कूल में एक बात और मैं बता दूं कि हमारे स्कूल में हम कभी भी बच्चों की चेकिंग करते हैं। अगर बच्चों के पास मोबाइल मिलता है, हम आज यहाँ से ऐलान कर रहे हैं, अगर बच्चों के पास मोबाइल मिलेगा तो मोबाइल स्कूल जब्त कर लेगा। आप आकर रोना मत, अरे सर इसको काम था, अरे सर ये पहली बार लाया था, ये कभी लाता नहीं था। अगर कोई बच्चों को ज़रूरत है वो हमको लेटर देता है, हमारे सुपरवाइज़र साइन करती हैं, हमारे पास फिर वो लेटर आता है, फिर हमको परमिशन ग्रांट करते हैं कि बच्चा मोबाइल ला सकता अगर वो ऑफिस जाता है या वेयर हाउस में काम करता है। तो आपको बुलाने का आज मकसद ये है कि बच्चों के ताल्लुक से कोई कंप्रोमाइज़ अब मत करें। आपको जो शिकायत है आपके बच्चे की, आप हमसे शेयर करें, हम उसको अजाला करने बैठे, हम उस शिकायत को दूर करने के लिए बैठे हैं। आज जो हमारे मेहमान यहाँ पर आए हुए, मैं दिल की गहराई से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे टॉपर्स को की हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त इन्होंने निकाला। और बेटा मैं आप तमाम की तरफ से यकीन दिलाता हूँ, असातिज़ा से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो हम चाह रहे हैं आप खाली हमारा साथ दें, बस आप हमारा साथ दें। आपके बच्चों को टॉप आने से कोई रोक नहीं सकता कोई, ठीक है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पास जो बच्चे हैं जो गरीब घर से हैं, लेकिन हम उसका रोना नहीं रोते बेटा। समझिए का कोई टीचर रोना नहीं रोता कि हमारे पास बहुत गरीब बच्चे हैं और ये नहीं करते वो नहीं करते। हम ऐसे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारा रिजल्ट अच्छा रहा, यही हमारी कामयाबी है। बस हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं, हमारे असातिज़ा हिम्मत नहीं हार रहे हैं। तो जब हम हिम्मत नहीं हार रहे, हमारे असातिज़ा हिम्मत नहीं हार रहे, तो आपने भी हिम्मत नहीं हारनी। बस मैं इसी बात से अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि आपको हौसला रखना है। आप किसी भी सूरत में अपना हौसला टूटने मत दो कि हम गरीब हैं, हम क्या पढ़ाएंगे, हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, मैं मोती पिरती हूँ, मैं यहाँ पे वो काम करती हूँ, मैं बच्चों को देख नहीं पाती हूँ। सब वजूहात किनारे करो, हमसे राब्ते में रहो, हमारे असातिज़ा के राब्ते में रहो, इंशाल्लाह आपका बच्चा टॉप करेगा। ये हमारा वादा है इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।
ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी में आए हुए हमारे मेहमान मुश्ताक साहब का, नूर अली साहब का, फरजाना मैडम का और जितने भी पेरेंट्स हैं सबका वेलकम करता हूँ। और जितने भी टॉपर्स हैं 10th और 12th के, उनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि फ्यूचर उनका अच्छा रहे। और मैं एक चीज़ बताते चलूँ कि हमारी सोसाइटी जो फाइनेंशियली वीक है बच्चे हैं उनके लिए बैठी है। आओ एजुकेशन लो, ये सोसाइटी हमारे लिए ये दरवाज़ा खुला हुआ है। और जैसे कि साहिद सर बताए कि जो हालात है अपने शहर के, कि पहले भिवंडी जो रहता था पावर लूम के ऊपर पूरा बेस था, आज पावर लूम इंडस्ट्री मोर देन 50% खलास हो चुकी है। तो अपने लिए एक वेपन है एक सर्वाइवल के लिए, एजुकेशन। तो मैं अपने कौम से अपने और आए हुए सभी पेरेंट्स के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को एजुकेशन हासिल करो, बहुत ज़रूरी है अपने कौम के लिए, क्योंकि वो अब ज़माना गया पावर लूम का अपने भिवंडी से, डे बाय डे कम होते जा रहा है। तो एक ही सर्वाइवल के लिए अपने लिए वेपन है, हथियार है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एजुकेशन पे बहुत ध्यान दो। मैं एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ सब टॉपर्स को और आए हुए हमारे मेहमान को। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे प्रिंसिपल सर की बातें अच्छी लगी होगी और आप उनके बताए हुए हिदायत जो उन्होंने दी है उस पर आप लोग अमल भी करेंगे। अब हमने हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और तलबा की ख्यालात तो सुन लिए हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है कि वो शख्सियात जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया है, मेरी मुराद है स्टेज पर बैठे हुए हमारे मेहमानान, तो हम जिनके पास बेइंतहा मालूमात है, तो हम उनके भी ख़यालात से और उनके जो भी रोशन ख़याल है जो बच्चों को वो अच्छी बातें और पेरेंट्स को भी बताएंगे। तो मैं सबसे पहले शर्मीन मैडम को आवाज़ देती हूँ इस शेर के साथ कि अल्फाज ये कुदरत है, लहजे में रवानी है, उसके हर जुमले में एक नई कहानी है, हर एक पहलू उसका दुनिया से निराला है, क्या क्या है नेहा इसमें हमको हैरानी है। शर्मीन मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मेरे अल्लाह मुझे जज्बात पे काबू दे दे, चंद बेरब्त से जुमले हैं तख़य्युल में मेरे अल्लाह उन्हें अल्फाज व मानी दे दे। दाइस पे तशरीफ़ फरमा प्रिंसिपल साहब, सदर साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, मेरे सामने बैठे हुए असातिज़ा, पेरेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले साजिद सर की नहायत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतने जानदार और शानदार प्रोग्राम में मुझे बुलाया। ये प्रोग्राम वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे जब कुछ करते हैं और हमारे मुस्लिम बच्चे कामयाब होते हैं और कामयाबियों को छूते हैं तो बहुत दिल से खुशी होती है कि हमारे बच्चे बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं। और बहुत बेहतरीन लगता है जब कोई टॉपर आता है और इनाम लेता है और कितनी खुशी होती है। मैं तमाम बच्चे जिन्होंने इनामात हासिल किए हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करती हूँ और बच्चों से दरख्वास्त करती हूँ कि इसी तरह से वो हनूज़ मेहनत जारी रखें, क्योंकि आप लोगों ने सुना है ना कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफ़स नफ़स में बिखरना जमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो इसी तरह से मेहनत जारी रखें बच्चे और इसी तरह से मेहनत करते रहें। और मैं जानती हूँ कि कोई इदारा जब चलता है तो उसमें सबसे अहम शख्सियत जो बहुत सारी जो बैक स्टेज काम करती हैं शख्सियत, जैसे कि प्रिंसिपल और हेड्स वगैरह और मैनेजमेंट, तो वाकई साजिद सर को तो हम जानते हैं उनका काम और उन्होंने जो भी स्कूल के लिए किया है। आज जो स्कूल इतनी बुलंदियों पर है तो उनके लिए तो यही कहा जा सकता है कि खुलूस व मेहर का हामिल अगर इंसान होता है, ज़माने की निगाहों में वही ज़ीशान होता है,
किसी को नाम से मिलती नहीं इज़्ज़त ज़माने में, उसे मिलती है इज़्ज़त जिसका अच्छा काम होता है। तो वाकई मैं इदारे की कामयाबी और इतनी ज़्यादा 95% एंड अब और इतने स्टूडेंट्स में स्कोर करना, तो मैं तहे दिल से साजिद सर और तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और वाकई इसमें असातिज़ा का बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि आपने सुना है ना कि नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अक़ीक़ कटा तब नगी हुआ। तो हमारे बच्चों को नगीना बनाने वाले उस्ताद, उनको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं है, वो कतरे नीसा कभी बनता नहीं गौहर। तो हमारे बच्चों को कामयाब व कामरान करने के लिए असातिज़ा ने जो मेहनत की है, और वाकई जो मेहनत कर रहे हैं, और इसी तरह से असातिज़ा को मोटिवेट होते रहें, तो मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। और इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी इससे ज़्यादा खुशी का मौका रहेगा और हम अप्रिशिएट करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। और आगे भी जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको मैं एक पैगाम देते हुए बहुत अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ कि ज़रूर एसोसिएशन में भी साजिद सर हमारे प्रेसिडेंट है और बहुत अच्छा उनका काम है, तो हम लोग इंशाल्लाह ऐसा एसोसिएशन से भी प्रोग्राम करेंगे और हमारे टॉपर बच्चों को इनामात भी देंगे, ताकि पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी मोटिवेशन मिले। तो और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे 9th के स्टूडेंट हैं वो भी आएँ सर, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और अगले साल वो स्टेज पर आएँ। तो हमारे जो बच्चे हैं वो अगले साल स्टेज पर ज़रूर आएंगे, इस उम्मीद के साथ और इस पैगाम के साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ कि जलाल आतिशे बरक़ो सहाब पैदा कर, जलाल आतिशे बरक़ो सहाब पैदा कर, अजल भी काँप उठे वो शबाब पैदा कर, तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ज़रूर ज़रूर हमारी स्कूल में इनकलाब आएगा, जिसके लिए 5वीं जमात में हमारी इस साल सेमी इंग्लिश शुरू हो चुकी है। जैसा कि सर ने आपको बताया कि सेमी इंग्लिश की वजह से बच्चे जो है तो दूसरी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसका आगाज़ हो चुका है 5वीं जमात से। तो आपको जिनके भी बच्चे 5वीं जमात में होंगे उनको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी स्कूल में भी आगाज़ हो चुका है। अब इसके बाद मैं मुश्ताक सर को आवाज़ देती हूँ कि वो भी अपने ज़र्री ख़यालात से हमें आशना करें। अज़ाइम में समोलो अपने दरियाओं की तुग़यानी, उठो और बख्श दो ज़र्रों को तारों की दरख्शानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं यहाँ के मुंतज़मीन और असातिज़ा किराम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस महफ़िल में बुलाया, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आकर के अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने मुख्तर हूँ। इसके अलावा सबसे पहले तो मैं जो टॉपर्स जो है मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये ज़रूरी बात है कि भी उनके पीछे एक बड़ी मेहनत और उनकी ज़ियानत काम की है, और इसके पीछे सबसे बड़े जो असातिज़ा कराम जो है, इन लोगों ने जो उनके पीछे जो मेहनत की है, ये आप समझ लीजिए कि आपकी कामयाबी मुक़द्दर बन चुकी है। इनकी मेहनत, असातिज़ा कराम की मेहनत जो है, ये आपको सिर्फ यही नहीं बल्कि आगे जाके भी जो है वो कामयाबी आपकी मुक़द्दर बन चुकी है, ये समझ करके चलिए। आप अभी आजकल आप पढ़ते होंगे नीट के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें अभी आ रही हैं। हिंदुस्तान के लाखों जो तालिब इल्म जो है वही साहब बहुत परेशान है कि भाई ये क्या चीज़ है। नीट जो है पहले नहीं था। आप यहाँ के जो है डॉक्टर्स जितने 99% डॉक्टर्स ऐसे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया उन्होंने, और इस नीट के जैसे मामला आए जी, जो पेरेंट्स जो है मेहरबानी करके थोड़ी देर रुक जाए, ज़रा मेहरबानी करके पेरेंट्स ज़रा थोड़ी देर रुक जाए, क्योंकि बहुत काम की बातें अभी आने वाली है, उनको ज़रूर सुनना बहुत ज़रूरी है सर।
जी, तो जिन अभी आजकल जो नीट के ताल्लुक से बातें आ रही है, हिंदुस्तान के लाखों तालिब इल्म जो है ना इसके जद में आ चुके हैं। इसमें ये एक बहुत बड़ा माफिया है। आपको मैं ये बता दूं कि जब से ये नीट पहले नहीं था, कुछ सालों से ये शुरू हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इसके पीछे जो आप अखबारात में पढ़ रहे हैं उसके बारे में इंक्वायरी भी चल रही है। मैं रोज़ाना 5 अखबारात ख़रीद करके पढ़ता हूँ, 3 उर्दू और 2 अंग्रेज़ी। ये आप लोग भी ध्यान रखिए कि अखबार का पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। तो हर अखबार के अंदर जो है ना कोचिंग क्लासेस के जो है पैम्फलेट्स उसमें रखे हुए रहते हैं। ये कोचिंग क्लास, वो कोचिंग क्लास, वो कोचिंग क्लास। ये कोचिंग क्लासेस जो है आपको मिसगाइड करती हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर एक कोचिंग क्लासेस के पास में 50 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चे टॉपर आ गए, तो बाकी 40 बच्चे वो क्यों नहीं आए? तो ये समझ लीजिए कि आप लोग की जहन जो उसके पीछे काम करता है। कोचिंग क्लासेस कुछ नहीं है, आपको ये जो तालीम जो यहाँ पर दे रहे हैं ना या साज़ कराम, ये कोचिंग क्लासेस से बढ़ करके है। अगर आपको कोई कुछ कोचिंग ज़रूरत नहीं है उस बात में मत जाइए, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। कोचिंग क्लासेस के मैं 100% ख़िलाफ़ हूँ, उसके चक्कर में मत जाइए। जो तालीम आपको यासा कराम यहाँ पर दे रहे हैं, मैं सुना मैंने जिन लोग बता रहे हैं जितनी मेहनत कर रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि जिस तरह से इन लोगों काम कर रहे हैं, इसमें तालिब इल्मों के ऊपर काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये जितनी बातें कर रहे हैं हम, जैसे जो नशे की ताल्लुक से जो बातें की है उन्होंने, अपने बच्चों को किस तरह रखना चाहिए, माँ बाप का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। सबसे बड़ा रोल इसमें माँ बाप का है। तालीम ही सब कुछ है। आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है 20 साल तक आप ये समझ करके चलिए कि हमारे बच्चों को किसी भी हालत में तालीम देना है, चाहे किसी भी, यहाँ तो इतनी आप लोगों को सहूलत दे रहे हैं। आपको जो है यहाँ पे कपड़े की सहूलत दे रहे हैं, आपके जूतों तक का ख्याल कर रहे हैं, वो आपके कापी किताब का ख्याल कर रहे हैं, वो आपके यूनिफॉर्म का ख्याल कर रहे हैं, और आपके एक एक चीज़ का ख्याल कर रहे हैं। तो अभी आपके लिए क्या रह गया है? आपको दिल जान से आपको मेहनत करना है, पढ़ना है, और जो है अपनी अच्छे से अपनी तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के ज़माने में। अभी आपको बता दें, मैं एक उर्दू के ताल्लुक से इन्होंने बताया कि हम उर्दू का शुरू करने जा रहे हैं। मैं मदरसा मुफ्ती उलूम के जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं हिंदुस्तान का पहला मदरसा जिसको जो है यूपी सरकार ने जो है उन कंप्यूटर सेंटर उन्होंने दिया, NCPL के ज़रिए से कंप्यूटर सेंटर उन्होंने दिया। वो आप ताजुब करेंगे कि ऐसे हुकूमत मुरली मनोहर जोशी ने उसे हमको उन्होंने दिया। उन्होंने अभी वो मैं 20 साल से लगभग वो हमारा कंप्यूटर सेंटर बहुत चल रहा है, और आज भी उसका एग्ज़ाम चल रहा है। वो एग्ज़ाम छोड़ करके यहाँ पर आया हूँ, वहाँ पे लोगों को लगा के मैं यहाँ पहुँचा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ आना मैं अब ज़रूरी समझ रहा था। मैं वहाँ पर बहुत सारी स्कीमें हैं NCPL के अंदर, कंप्यूटर सेंटर तो है ही। मैंने अभी साजिद सर से मैंने कहा कि आप उर्दू की बात कर रहे हैं, उर्दू सेंटर आपके NCPL से ले लीजिए। आपको असातिज़ा की तनख्वाह जो वहाँ से मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, सर्टिफिकेट आपको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरटी का मिलेगा आपको। ये उर्दू बच्चे हमारे बच्चे जो हमारे इधर सेंटर है, उर्दू का सेंटर है, हम बच्चों को उर्दू सिखा रहे हैं उनको। बयान हमारे सेंटर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो उर्दू से नाबुला का, बिल्कुल उनको उर्दू नहीं आती, बिल्कुल वो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते हो। तो जो है उनको हम ये इस स्कीम के ज़रिए से हम उनको उर्दू पढ़ाते हैं। स्कूल की टीचर बाकायदा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हमको ग्रांट मिलती है उनकी। और मैं आपको बता दूँ मैं कि मेरी इब्तिदाई तालीम जो है जामिया मिलिया इस्लामिया की दिल्ली की है। हमारे चचा ने हमको वहाँ पर दाखिल कर दिया, वहाँ जामिया मिलिया में। हमारे ख़ानदान के 2-3 बच्चे थे हम लोग वहाँ पर, और वहाँ का माहौल तो मैं आपको बता दूँ मैं कि वहाँ का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, तालीम और तरबियत का एकदम अलग। यहाँ पर हर फोकस जो सिर्फ इम्तहान के ऊपर रहता है, इम्तहान का कैसे पास कर ले, इम्तहान कैसे पास कर ले, उसके लिए दिलो जान से हर चीज़ में लगे रहते हैं। वहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर इम्तहान की कोई वैल्यू नहीं है। उस साल भर का आपको वो ये देखते हैं कि अभी आपने साल भर में कितना आपने पढ़ा, कैसे किया है। तो मैं यह बता रहा हूँ कि जब वहाँ से आने के बाद में हमारे ख़ानदान में पूर्वी ज़बान बोली जाती थी, पूर्वी तो के मौके इस तरह से घर से बोली जाती थी। हमारे घर हम लोगों को आने के बाद में हमारा सारा ख़ानदान उर्दू बोलने लगा। आज तक छोटे से बच्चे लेके बड़ा तक सब उर्दू बोलता है। सिर्फ पुराने जो लोग हैं वो आपस में वो उर्दू में ज़बान में बात करते हैं। तो इतना फ़र्क पड़ता है उसके लिए। और इसके अलावा मैं आप सब लोगों को मैं कहूँगा
कि भाई ये मैं तो बहुत आज सुन कर के मुझे इतना ज़्यादा मुझे ताज्जुब हुआ, मुझे इतना अच्छा लगा कि समाधिया हाई स्कूल जो है मेरे इनके बहुत बड़े ताल्लुकात हैं। ये यहाँ के असातिज़ा जो है 20 साल पहले बच्चों का उर्दू इजलास हुआ था यहाँ पर, मैं इनके साथ में एक हफ्ते तक मैं वहाँ पर रहा और 20 साल तक मैंने देखा उनको, मैं एक हफ्ते तक में उनकी जो उनकी काबिलियत और किस तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया। उर्दू साहित्य अकेडमी के ज़रिए से प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था और जो है हिंदुस्तान के मशहूर से मशहूर शायर बच्चों के मशहूर से शायर जो है जो अपना ये अफसानी निगार और ये सब जो है सब लोग यहाँ पर आ चुके थे, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोग्राम, बच्चों के ड्रामे उनके बहुत सारी चीज़ें सब 4 दिन के अंदर हुआ। तो यहाँ आपके साथ जो असातिज़ा है आप उनके साथ में जो है असातिज़ा कराम जो है उनके साथ में मिल कर के काम करें, अपने बच्चों को तालीम के ऊपर बड़ी से बड़ी ये करें। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से ये करता हूँ, बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि तालीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। आप सबसे बड़ी चीज़ आज तालीम है। अभी हमारे एक साहब बोल कर गए, ये हकीकत है कि अभी भिवंडी से पावर लूम का ख़त्म हो गया। मेरे भी पावर लूम थे, बहुत 450 लूम चलाया करता था मैं, सब बंद कर दिया मैंने क्योंकि नुकसान हो रहा था। वो जिस घर के अंदर तालीम थी, पावर लूम जिनके तहत जो पावर लूम पर मुनहसर थे वो बेचारे आज परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कर्जदार हो गए तामा काटे से। और जिस घर के अंदर तालीम थी, जिनके बच्चे डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, आज वो घर खुशहाल है। वो इसलिए आप लोग अपने घर को खुशहाल बनाने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो भी बताया जा रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए है, तो आप लोग इत्मीनान से बैठे रहिए, दरमियान से उठकर ना जाइए, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है सारी आप लोग को ही बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके लिए तालीम कितनी अहम है। सिर्फ एक तकरीर और बाकी है जो कि बहुत ही अहम शख्सियत है, जिन्होंने उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद भी मराठी में उबूर हासिल किया और भिवंडी में मदरसा हसनैन और करीमैन जिसमें 60 बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, वो भी मुफ्त में, और वहाँ पर म्यारी मदरसा है वो। उसी तरीके से उनके ज़ेर निगरां जलगांव में जूनियर केजी का मुफ्त तालीम दी जाती है। तो ऐसी शख्सियत को सुनना आपका फ़र्ज़ है। इसके बाद सिर्फ एक खुतबे सदारत होगा, प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। मैं बात करें सैयद नूर अली साहब की, इस शेर के साथ मैं उनको आवाज़ देती हूँ। मुझको इससे क्या गरज, सुबह है या शाम है, खिदमते अहले चमन हर वक्त मेरा काम है। सैयद नूर अली साहब। हुए आज वो घर खुशहाल है। वो इसलिए आप लोग अपने घर को खुशहाल बनाने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो भी बताया जा रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए है, तो आप लोग इत्मीनान से बैठे रहिए, दरमियान से उठकर ना जाइए, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है सारी आप लोग को ही बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके लिए तालीम कितनी अहम है। सिर्फ एक तकरीर और बाकी है जो कि बहुत ही अहम शख्सियत है, जिन्होंने उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद भी मराठी में उबूर हासिल किया और भिवंडी में मदरसा हसनैन और करीमैन जिसमें 60 बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, वो भी मुफ्त में, और वहाँ पर म्यारी मदरसा है वो। उसी तरीके से उनके ज़ेर निगरां जलगांव में जूनियर केजी का मुफ्त तालीम दी जाती है। तो ऐसी शख्सियत को सुनना आपका फ़र्ज़ है। इसके बाद सिर्फ एक खुतबे सदारत होगा, प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। मैं बात करें सैयद नूर अली साहब की, इस शेर के साथ मैं उनको आवाज़ देती हूँ। मुझको इससे क्या गरज, सुबह है या शाम है, खिदमते अहले चमन हर वक्त मेरा काम है। सैयद नूर अली साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकात। हाज़रीन मजलिस, समदिया स्कूल का मैनेजमेंट और असातिज़ा का मैनेजमेंट, आज इन्होंने यहाँ पे मुझे मदऊ करके इज़्ज़त दी, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा बच्चों के एजुकेशन के ताल्लुक से। माशाल्लाह ये दौर ऐसा है कि हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। स्कूल है, कॉलेजेस है, और वालिदैन भी आपके कुछ चाहते हैं आपसे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने, क्योंकि एजुकेशन अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज के माहौल में आप अच्छी तरह देख रहे हैं हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास इल्म नहीं है। मैं दो तीन चीज़ें आपके सामने रखूँगा। असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी आप लगाइए, सलात के पाबंद रहिए। इंशाअल्लाह ताला इल्म के ज़रिए आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं अल्लाह आपकी मदद करेगा। अल्लाह को याद कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है वश्कुरूनी वश्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। इसलिए सलात के भी पाबंद रहिए। और ख़ास तौर से मैं वालिदैन से एक बात कहना चाहूँगा। बच्चा अपना साजिद सर ने जो बताए हैं, ख़ास तौर से बच्चों के ताल्लुक़ से आज अपने भिवंडी का जो माहौल है, बस अल्लाह रहम करे। दोस्त अगर अच्छा मिल गया तो ठीक है, और दोस्त अगर मिल गया तो बच्चे की ज़िंदगी, ऐसा मिल गया तो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ख़ास तौर से बच्चा हमारा रात में क्लास से कब आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, आप ख़ास तौर से बच्चों पे ये ध्यान दीजिए और बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और जो बच्चे एसएससी में आते हैं, जब वो एसएससी में एडमिशन लेते हैं 9 के बाद, तो वो बच्चे एसएससी के बाद बच्चे का आईक्यू टेस्ट कराइए। आईक्यू यानी बच्चा हमारा कौन से शोबे में जाना चाहता है, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में। बच्चे की भी उसके अंदर राय लीजिए कि मैं ये सेक्टर में जाना चाहता हूँ, तो हमारे लिए और बच्चे के लिए भी आसानी पैदा होती है। साजिद सर ने जो बातें बहुत सी जो बतानी थी, साजिद सर ने पहले ही सब कुछ बता दी है। अभी हमारे गांव में भी एक शहजादी हाई स्कूल है जिसका मैं वहाँ भी चेयरमैन हूँ, और हम हर तरह से मदद करते हैं। और तुलबा से अगर कोई ऐसी बात, मैं साजिद सर से और मैनेजमेंट से बोलूँगा इस ताल्लुक़ से कि अगर हमारी किसी शोबे में, किसी फील्ड में अगर ज़रूरत हो तो इंशाअल्लाह हम उसके लिए खड़े हैं। और ख़ास तौर से मैं महाराष्ट्र के हिसाब से बोल रहा हूँ, हमारे बच्चे मराठी से डरते हैं। क्यों डरते हैं क्या मालूम। मराठी भी एक लैंग्वेज है जिससे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं। मराठी भी एक लैंग्वेज है। ग्रामेटिकल आप अगर मराठी को पढ़ोगे तो कुछ नहीं है। मराठी आप बोल भी सकते हो, मराठी लिख भी सकते हो, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी का भी नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। ये स्टेट लैंग्वेज है, हर स्टेट की एक अलग लैंग्वेज रहती है, वो भी हमें उसका भी नॉलेज चाहिए, हमें सीखना चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने बुलाया, 2 शब्द मुझे बोलने के लिए मौका दिया। और मैं ख़ास तौर से बच्चों को तहे दिल से, दिली दिल से, जो बच्चे टॉप आए हैं, कामयाब हुए, उनको तहे दिल से ये देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और आगे मुस्तकबिल में अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई करे और नमाज के पाबंद रहिए। मैं फ़रज़ाना मिस से भी दरख्वास्त करूँगी कि वो अपने ज़री ख़यालात आपके सामने पेश करें।
फरजाना मिस। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के इंतज़ामिया समदिया स्कूल के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इज़्ज़त बख्शी। और ख़ास तौर पे साजिद सर से जब उन्होंने कॉल किया तो मैं उनको इनकार नहीं कर सकी, कि उमूमन हर कोई जानते हैं मुझसे मैं जिनके दरमियान काम करती हूँ कि मैं इस तरह का स्टेज के प्रोग्राम इवन अपनी स्कूल में भी नहीं करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि एक मकसद रहा है शुरू से बच्चों की तालीमी तरक्की। उस मकसद के तहत मैं अपने इदारे में भी 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ। और एक चीज़ और बताते चलूँ कि इस स्पिरिट में भी समदिया एजुकेशन सोसाइटी ही ज़िम्मेदार होगी कि मैं आप लोगों को बताते चलूँ। ये इसकी बुनियाद मेरे मतलब बचपन में मैं ये कहूँ तो कम ना होगा कि मेरे घर से शुरुआत हुई। सही बोल रही हूँ? तो जब वहाँ पे ये समदिया स्कूल शुरू हुआ बंगालपुरे में, तो हम लोगों को एक तरह से इतना तजस्सुस और इतना इंक्रेज रहता था कि बार बार हम जाते थे स्कूल में, झांकते थे, थोड़ा जाते थे। उस वक्त जब से यानी एक शौक़ पैदा हुआ कि यानी हम भी ऐसा स्कूल में काम करेंगे और कुछ बनाएंगे। तो ये स्पिरिट भी मैं क्रेडिट दूंगी कि वाकई में इस सोसाइटी का है। और वहाँ पर जब ये असातिज़ा आते थे, बिलाल सर है, मलिक सर, बहुत सारे असातिज़ा, जब उनकी मेहनतें देखी और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैं बुराई नहीं करूँगी, माजरत करूँगी अगर कोई मुखैर हजरात होंगे। भिवंडी में रईस स्कूल या केमियर सोसाइटी कहेंगे, शाद आदम, बहुत पुराना स्कूल था भिवंडी में। लेकिन जब समदिया की शुरुआत हुई और जो वहाँ के स्टाफ ने मेहनत की और जिस तरह वो आज तक तरक्की कर रही है, एक स्पिरिट वहाँ भी मिली। और मैं बहुत मेरे दरमियान बुज़ुर्ग हस्तियाँ मौजूद है, मैं चाहूँगी वो भी इस चीज़ को कबूल करेंगे। उसके बाद वहाँ भी स्पिरिट शुरू हुई और वहाँ भी इस दौड़ में शामिल हुए। वरना एक वक्त था कि वहाँ भी एक स्टॉप हो गया था तरक्की में, वहाँ भी इतनी दिलचस्पी नहीं रह गई थी। लेकिन जो समदिया के स्टाफ ने शुरुआत की और इतनी तरक्की यहाँ पर पहुँची, तो उस दौड़ में उनको भी एक तहरीक मिली और वो भी एक तरह से जागरूक हो गए और ये कंपटीशन बढ़ते गया। मैं भी उसमें शामिल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन सोसाइटी भी। और हर एक का मकसद देखिए, ये खाली मैं एक बात जो मोटिवेशन है उसकी वजह से दे रही हूँ कि एक मोटिवेशन ये बहुत ज़रूरी होता है। हर कोई फिर उसमें जागरूक होता है और अपनी जगह कोशिश करता है और अल्लाह ताला उसको ज़रूर कामयाबी देता है, क्योंकि हमारा मकसद नेक है और हम हमारे बच्चों की तालीम के लिए कर रहे हैं, जो उस मनसब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया में भेजे गए और आपने भी तालीम का जो सिलसिला है उसे जारी रखा, और जिसके लिए हमें कोशिश मेहनत ज़रूर करनी है और ये कोशिश यहाँ पर जारी है। और मैं यहाँ के इंतज़ामिया, प्रिंसिपल, हेड्स, जितने उनके स्टाफ है, तमाम को मुबारकबाद दूंगी कि इस तरह की मेहनत हर स्कूल में हो और हर कोई अपनी काम ईमान और मेहनतदारी से करे। लेकिन ये एक दायरा है कि हम खाली स्कूल को ज़िम्मेदार या एक टीचर को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसमें वालिदैन भी है। मरकज़ हमारा तालिब इल्म होता है, तलबा होते हैं। तो ये दायरा जो है वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा, इंतज़ामिया तो ज़रूर मेहनत कर रही है, लेकिन वालिदैन की लापरवाही से वो मरकज़ जो है हट जाता है और वो ज़ाविया जो है बिगड़ जाता है। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखें। हम अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? दिन रात आप लोग मेहनत कर रहे हैं वालिदैन कि हमारा बच्चा अच्छा मुस्तकबिल गुजारे, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा। लेकिन जो चीज़ आपको अभी ज़रूरत है ये 10 पीरियड में जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा भटके नहीं, आप वो चीज़ नहीं देख रहे हो और वहीं आपका मकसद जो है फ़ेल हो जाता है। असातिज़ा अपनी जगह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, स्कूल अपनी कोशिश है कि नहीं हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सहूलतें प्रोवाइड करें, लेकिन कहाँ पे हम मुतासिर होते वालिदैन की लापरवाही से। अगर वो अपना जैसे साजिद सर बता रहे हैं ना, उम्रा, हज, ये मैं क्या बोलती हूँ, आप उसको अब ये चीज़िए कि हम जिस बीज को बोएंगे वो फसल कटेगी तो अच्छी फसल होगी, तो वो हमें हासिल होगी। तो ये चीज़ आप रखिए, इस बीज के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं वो सही हो, जो अच्छी तरह उपज हो उसकी, तो उसके लिए आप भरपूर मेहनत करें। बच्चा कब जा रहा है, कब उठ रहा है, किन लोगों के साथ रह रहा है, पढ़ाई पे कितना, आपको पढ़ाना नहीं है। स्कूल के असातिज़ा पूरा मुकम्मल निसाब करते हैं, पूरी पढ़ाई उनकी ज़िम्मेदारी होती है, बस सिर्फ आपको निगरानी करनी है। कोई कोचिंग क्लास भी ज़रूरत नहीं है। आप 2-2.5 जब तक बच्चा नहीं मेहनत करेगा वो 2.5 लाख भी आपका वेस्ट है।
हाँ, ये चीज़ें ऐसी है, कोई टीचर ग्लास में नहीं देगा कि बच्चा पी ले और सब उसके जहन दिल दिमाग में उतर जाए। ये बच्चे की मेहनत शर्त है और आपकी निगरानी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वालिदैन से ये बच्चे जो टॉपर आए हैं, उनके बाद जो पीछे बच्चे हैं वो किसी से कम नहीं है, वो आइंदा इनको पिछाड़ सकते हैं। मैं ये उम्मीद के साथ कि आज ये बच्चा 90 है, ज़रूर ये तरक्की करेगा, लेकिन जो अगर 60 पर भी है तो वो 100% अपने मुस्तकबिल को बना सकता है। कभी कभी इस चीज़ों को वक्त लगता है समझने में, एहसास लेने में वक्त लगता है, लेकिन इसके लिए शर्त है मेहनत और कोशिश, और अल्लाह ताला मददगार है। बस अपनी नियत और खुलूस को कायम रखें। वालिदैन से मैं उम्मीद के साथ, आपके घर में और भी बच्चे हैं, दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में, आप इन चीज़ों को ख्याल रखें। अगर बच्चा कोई आपको नज़र आ रहा है पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप उसको डांटिए, ये आपका सदका जारिया है और जहन्नम तक जाने के लिए एक खंदक आपने अपने लिए पार कर लिया है। ये सदका आप हासिल करें। और इस बात से मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं एक बार फिर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया मिस। वालिदैन से गुजारिश है कि थोड़ी देर और बैठें, बस प्रोग्राम इख्तिताम पर ही है। हमारा आज का ये प्रोग्राम हमारी वेबसाइट समदिया HSJC वेबसाइट पर अपलोड है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हमारी स्कूल के तमाम एक्टिविटीज़ इस वेबसाइट पर आपको मिलती रहेंगी। समदिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप उस पर इस प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। अब बारी है खुतबे सदारत की। मैं खुतबे सदारत के लिए एडवोकेट नियाज़ मोमिन सर को इस शेर से आवाज़ देती हूँ कि दोस्तों इनकी तारीफ़ की ज़रूरत क्या है, दोस्तों इनकी तारीफ़ की ज़रूरत क्या है, फूल जब पास से गुज़रे महक जाता है। एडवोकेट नियाज़ मोमिन सर। अस्सलामु अलैकुम। काबिल एहतराम मेहमानान कराम और असातिज़ा कराम, दिलों में बहुत सारे अरमान और ख्वाहिशें लेकर आने वाले वालिदैन और उनके बच्चे, समदिया के तलबा और तालिबात, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज की ये मजलिस जिस मकसद के लिए बुलाई गई है वो उन तमाम बच्चों की हिम्मत अफजाई करना है जिन्होंने 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की है, काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल की है, जिनका नाम इस स्कूल के हर बच्चे की ज़ुबान पर आ रहा है। और वालिदैन ये समझ लें कि यही बच्चे आगे बढ़कर आला तालीम हासिल करने के बाद इस शहर में, इस देश में अच्छे मुकाम पर जब बैठेंगे तो हमें खुशी होगी ये कहने में कि हमारी समदिया के बच्चे, हमारी भिवंडी शहर के बच्चे ने ये मकाम हासिल किया है। अभी तो सुबह की पहली किरण ही देखी है, अभी तो सुबह की पहली किरण ही देखी है, जमाले सुबह ज़रा देखना निखार के बाद। जब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, जब ये आला तालीम हासिल करेंगे, इन्हीं में से कुछ बच्चे, कोई तालिब इल्म आगे बढ़कर और कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई चार्टर अकाउंटेंट बनेगा। मैं आपको बताऊं कि कुर्ला बम्बई के में रहने वाले एक छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में रहने वाला तालिब इल्म विजय कुमार वैद्य
जिसकी माँ मतलका थी, उसने उसकी तालीम के लिए बहुत मेहनत की। उस बच्चे के घर में जगह नहीं थी पढ़ने की, वो बाहर स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ता था। और उसने पीएचडी किया इलेक्ट्रॉनिक में 10वीं और 12वीं तालीम हासिल करने के बाद। जब उसने इलेक्ट्रॉनिक का एग्ज़ाम पास किया तो उसे मरीख और चांद के मिशन में अमेरिका वालों ने उचक लिया, उसे उस मकाम पर पहुंचा दिया कि वो साइंसदान बन गया इलेक्ट्रॉनिक। ये आला तालीम हासिल करने की करामत है जो आप लोगों को भी करना है। हो सकता है हमारे इन्हीं तालिब इल्मों से कोई तालिब इल्म, कोई तलबा, कोई तालिबा, जैसा कि ज़िला बीड़ जो शहर है वहाँ के एक लड़की शेख सीमा, जो 10वीं और 12वीं पढ़ने के बाद चाहती थी कि वो कोई ऑफिसर बन जाए, और उसके मामू रेलवे में ऑफिसर थे। जब वो अपने मामू को यूनिफॉर्म में देखती थी तो उसका भी दिल होता था कि मैं भी यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर बन जाऊं। लिहाजा उसने यूपीएससी का इम्तिहान दिया और उसको इंटरेस्ट था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और वो फॉरेस्ट ऑफिसर बन गए। फॉरेस्ट ऑफिसर का रुतबा और उसकी वर्दी पहनकर जब वो शहर में आई तो लोगों ने उसका इस्तकबाल किया। मैं समझता हूँ कि ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो आपको तरगीब दे सकती हैं। अभी हाल में पिछले चंद महीनों पहले यूपी के 3 तालिबा जिन्होंने यूपीएससी का इम्तिहान पास किया और वो डिप्टी कलेक्टर बनी, उनके नाम हैं सल्तनत परवीन, मोहसिना बानो और फरहीन। ये तीनों लड़कियों ने इस 10वीं और 12वीं इम्तिहान के बाद इन्होंने आला तालीम हासिल की और डिप्टी कलेक्टर बनी हैं। आज यूपी की रियासत में मुस्लिम लड़कियों की तादाद आला तालीम की तरफ बढ़ती जा रही है और वो बड़े बड़े ओहदों पर फायद हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ तालीम के साथ साथ दूसरे शोबों में भी हमारी बच्चियां तरक्की कर सकती हैं। भिवंडी के ही नागांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था नूरजहां तैयब शेख, उसे पिछले चंद सालों पहले हिंदुस्तान रत्न का खिताब दिया गया। क्यों? कि वो स्पोर्ट में इतनी माहिर थी, इतनी अच्छी थी कि उसने खेल कूद के मुकाबलों में हिस्सा लेकर हिंदुस्तान रत्न का खिताब हासिल किया और उसकी हिम्मत अफजाई की गई। एक हैदराबाद के मुगलपुरे में एक आप में से ही आप जैसी एक लड़की जो स्कूल में पढ़ती थी और उसके स्कूल के करीब से जब हवाई जहाज़ गुजरता था तो वो देखकर उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती थी कि वो भी इस तरह एक हवाई जहाज़ में बैठकर आसमान की सैर करे और हवाई जहाज़ को उड़ाए। 10वीं 12वीं तालीम पढ़ने के बाद वो उसने बहुत कोशिश की, मुख्तलिफ़ शोबों में उसने अर्जियाँ की, लेकिन एविएशन डिपार्टमेंट जो हवाई जहाज़ सिखाते हैं उनका ख़र्च बहुत ज़्यादा था। उसका बाप सऊदी अरब में एक कैंटीन में काम करता था, मगर उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। 2015 में जब आलमी यौम ख़वातीन का दिन आया तो उसने अपना एक इंटरव्यू वहाँ पे छपवाया था अखबार में, और उस अखबार में उसने अपनी दास्तान बयान की कि मैं स्कूल में पढ़ते वक्त जब हवाई जहाज़ गुजरते थे तो मैं चाहती थी कि मैं भी हवाई जहाज़ उड़ाया करूं, लेकिन मेरे माँ बाप की वो हैसियत नहीं थी कि मुझे वो पायलट बना सकें। लेकिन
जब उसका अखबार इंटरव्यू में छपा तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर, उन्होंने उनकी नज़रों से जब गुजरा तो उन्होंने अपने कारिंदे भेजकर उसकी इंक्वायरी करवाई कि ये कौन बच्ची है जो पायलट बनना चाहती है लेकिन नहीं बन सकी। और उसकी रिपोर्ट पहुंचने के बाद तेलंगाना गवर्नमेंट में उसे 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी, जिससे वो कमर्शियल पायलट बन गई। आज वो इंडिगो कंपनी में एक ऑफिसर है। तो इस तरीके से मैं ये तरगीब आप लोगों को भी देना चाहता हूँ कि आप भी अपनी ये 10वीं 12वीं और कॉलेज की तालीम करके ये पूरी नहीं हो सकती। अगर आपको कुछ बनना है तो आला तालीम हासिल करना चाहिए। इसलिए आप लोग भी मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। आखिर में मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा कि हमने सीखा है बुज़ुर्गों से फ़ने शीशा गरी, सीखा है बुज़ुर्गों से फ़ने शीशा गरी, हम तो पत्थर को भी आईना बना देते हैं। अब इस प्रोग्राम का आखिरी मरहला रस्म शुक्रिया है और वो बहुत ज़रूरी भी है कि हम अपने आए हुए तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा करें। इसके बाद राष्ट्रगीत होगा, उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। रस्म शुक्रिया के लिए मैं सना मैडम को आवाज़ देती हूँ कि वो यहाँ पर आए और मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम इमरान, आए हुए पेरेंट्स, मेरे साथी असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने हमारे मुंतज़मीन को और हमारे हेड मास्टर के जहन में एक बामकसद प्रोग्राम को जो है इनेकाद करने की तौफीक दी, जो कि हमारे कौम के बच्चों की जो है फलाह बहबूदी के लिए बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। उसके बाद मैं अपने मुंतज़मीन का, हमारे मैनेजमेंट के तमाम मेंबर्स का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है हमारे एक कहने पर जो है लब्बैक कहा। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल साजिद सर, जो कि हमेशा कोशा रहते हैं कि किस तरह स्कूल की तरक्की हो। आए हुए तमाम मेहमानान जिन्होंने अपना कीमती वक्त जो है हमारे इस अदारे को, हमारे अपने बच्चों को दिया। आए हुए तमाम वो वालिदैन, उनकी शुक्रगुज़ार हूँ जो अपना कीमती वक्त और अपने के बच्चों की फ़िक्र के लिए यहाँ पर आए। और अफसोस है उन वालिदैन पर कि उनको इनविटेशन देने के बाद भी नहीं आए। तो मैं चाहती हूँ उनको भी मुबारकबाद दूँ और अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि वो वालिदैन दोबारा जो है कोशिश करें कि अपने बच्चों के लिए दोबारा आए यहाँ पर। साथ ही साथ जो तुलबा हैं जिनके बिना ये प्रोग्राम अधूरा था, और मेरे साथी असातिज़ा इकराम जिन्होंने इस प्रोग्राम को बामकसद मुकम्मल होने की जो है कोशिश की, उन तमाम का भी शुक्रिया। अब मैं चाहती हूँ कि नेशनल एंथम के लिए तमाम लोग तैयार हो जाएं। नायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जो मेहमान हजरात है वो हेड मास्टर के ऑफिस में नीचे तशरीफ़ ले चले।